हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रेंज विद संदीप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी पाइथन के अंदर डेटा टाइप के बारे में, डिटेल में बताया था, लिस्ट के एग्जांपल्स भी दिए थे। अभी नेस्टेड लिस्ट रह गई है, आगे कवर करूंगा मैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की, कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटर के जाने में पता कैसे चलेगा कि हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने ऑपरेटर को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है कंपैरिजन और तीसरा है लॉजिकल। ठीक है। अर्थमेटिक वही मैथमेटिकल आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, मॉड्यूल और एक्सपोनेंशियल। ये एक नई चीज़ है, इंटीजर डिवीजन, ये मैं करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। कंपैरिजन में यहाँ पर ये है क्या, मतलब दो वेरिएबल के बीच में या दो कंडीशन के बीच में हम चेक करते हैं कि दो इक्वल्स हैं या नहीं है। ये जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, ये नॉट का होता है। ये नॉट इक्वल टू, थर्ड वाला आपको कौन सा है, ग्रेटर देन, फिर ये कौन सा है, लेस देन ये कौन सा है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू को साइन, तो ये ग्रेटर इक्वल टू को डिनोट करता है, और लास्ट वाला लेस इक्वल टू को। फिर लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। दो कंडीशंस होती हैं और दोनों कंडीशन को हमें ट्रू प्रूव करना तभी प्रूव होती हैं अगर दोनों कैसी होंगी, एंड, मतलब कंडीशन ए भी ट्रू हो, कंडीशन बी भी ट्रू हो, तभी कोई कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और में क्या होता है, या तो कंडीशन ए ट्रू हो या कंडीशन बी ट्रू हो, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नॉट में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है। सबको डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ में। जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं और जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इनको मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट बताऊंगा, इफ एल्स, पहले उन्हें कवर करूंगा, उसके बाद में कंपैरिजन और लॉजिकल को इफ एल्स के साथ बताऊंगा ताकि अच्छा समझ में आए। इस वीडियो में हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। और व्यूअर्स, कोई पॉइंट, कोई भी क्वेरी आपकी जो मिस हो रही हो, कोई ऐसा टॉपिक जो मैं नहीं कवर कर पा रहा हूं, आपको लगता है वो कवर होना चाहिए, कोई भी क्वेरी कैसी भी हो, आप प्लीज कमेंट में मेंशन करना, बताना मुझे, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो फिर एक नई फाइल बना लेते हैं, ARITH, सॉरी, ARITH.py, अरिथ कर लिया हमने। ठीक है, एक फाइल बना ली हमने। एग्जाम्पल के तौर पे कोई वेरिएबल ए ले लिया हमने। अभी सिंपल हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, प्रिंट करा के देख लेंगे। अगर हमें एडिशन कराना है तो, सॉरी, इको याद आ गया, PHP में इको यूज करते हैं प्रिंट की जगह पर। A+V, टर्मिनल को लेंगे अपन, पाइथन 3, फाइल का नाम हमारा ARI। अब देखेंगे एडिशन इज 72। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। फिर से रन करेंगे, मिल गया हमें 720। ठीक है, ऐसे ही इनका सब्सट्रैक्शन चेक कर सकते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स ऑपरेशंस बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। बी माने से कर लेंगे। देखिए 48 बचेगा। अब आता है डिवीजन।
बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बी डिवाइड बाय ए करेंगे आप तो 5.0 आ रहा है, मतलब 12 पंजे 60, 5 बार डिवाइड करेगा, लेकिन ये आउटपुट क्या में दे रहा है, आप देखेंगे पॉइंट में आउटपुट दे रहा है। मतलब पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जब भी आप डिवीजन करते हो तो आपको आंसर फ्लोट में मिलता है। कहीं पर सही है, आपको मतलब हो सकता है कि रिक्वायरमेंट आपको फ्लोट में आंसर चाहिए, पर आप चाहते हैं कि हमें आंसर इंटीजर में मिले, तो इसके लिए एक सेपरेट ऑपरेटर दे रखा है पाइथन में, जिसे हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन। एक बार स्लैश और लगा देंगे, अब जो आउटपुट मिलेगा आपको 5.0 की जगह सिर्फ 5 मिलेगा। देखिए इंटीजर डिवीजन इज 5। तो ये डिफरेंस है डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में। एक्सपोनेंट भी चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया ना, क्योंकि वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वैल्यू लेते हैं हम c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। c और ये d। एक्सपोनेंट इज 8, मतलब c क्या है हमारा 2 है और d क्या है हमारा 3 है, मतलब 2 टू द पावर 3। मीन्स ये कुछ ऐसे एग्जीक्यूट हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 3 टाइम्स, 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं पाइथन में यूज होते हैं, वो कुछ ऐसे हैं। और उसमें क्या थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब दो ही नंबर के बीच में हमें चेक कराना है कौन किससे बड़ा है। अगर यहां पे हम इस टाइप से लिख देंगे, a ग्रेटर देन b, तब क्या आउटपुट आना चाहिए, यानी कि सॉरी a इक्वल्स टू b, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही ग्रेटर देन का हो जाएगा, ऐसे ही लेस देन का हो जाएगा, ऐसे ही लेस इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल में नहीं हुई है। कंडीशनल स्टेटमेंट की मैंने अभी आपको नहीं बताया है सीरीज में, तो एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल मैं उस कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही कंप्लीट करूंगा, और लॉजिकल ऑपरेटर भी, क्योंकि अभी आप लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल और ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं समझ पाओगे अगर मैं समझाऊंगा तो, क्योंकि एग्जांपल देने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। सिर्फ वेरिएबल के बेस पे हम उन्हें नहीं समझा सकते। ये तो एक नॉर्मल ऑपरेटर था, या जो बेसिक ऑपरेशंस थे जिन्हें हम दो वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। पूरी सीरीज कवर करूंगा मैं पाइथन की, और मोस्ट ऑफ टॉपिक जितने भी टॉपिक रहते हैं इसके अंदर ऊप्स भी लाऊंगा, और इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे, हम अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, कुछ लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं, कुछ अच्छे जो सिनेरियोज और एल्गोरिथम है उनको भी देखूंगा, सर्चिंग सॉर्टिंग भी लगाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है पाइथन के अंदर, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सीरीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।